Hello everyone, welcome to a new video of iOS development series. So basically we already cover most of the things like what is function और function का parameter, argument level वगैरह. So अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल पैरामीटर और आर्गुमेंट लेवल क्या होता है. So मान लीजिए जैसे ही हम लोग को पता है फंक्शन बनाने के लिए लिखना पड़ता है फंक कीवर्ड, और मैं लिखना चाहता हूँ मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन. और ये जो फंक्शन अभी मैं बना रहा हूँ फंक्शन का बॉडी हो गया. अभी मान लीजिए मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैं आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन लिखने से उसका नाम कॉल करने से हो जाता है. सो यहाँ पे मेरे को यूजर से नंबर लेना है, तो मैं क्या करूँगा, यूजर्स लिखूँगा num1, और इसको मैं पैरामीटर में पहले सेट कर रहा हूँ. ये इंट टाइप का रहेगा, या फिर मान लीजिए इस पर मैं थोड़ा डबल टाइप का रखना चाहता हूँ डबल. फिर मैं मान लीजिए num2 जो रहेगा, num2 वो भी रहेगा डबल टाइप का. और ये हमेशा रिटर्न क्या करेगा, डबल, और डबल होने से कभी इंट तो रिटर्न नहीं होगा. अभी मान लीजिए डबल तो यहाँ पे करेक्ट है, मैं यहाँ पे अगर इंट लिखूंगा तो क्या एरर आएगा देखिए. तो ये दिखा रहा है कि रिटर्न में कुछ हम लोग दे सकते हैं, एरर तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे अंदर हमको मतलब हैंडल नहीं कर पाएंगे उसको, तो इसलिए मैं उसको डबल ही दे रहा हूँ, क्योंकि कभी भी 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 ऐसे भी हो सकता है कि हमेशा एक इंटीजर के बदले डबल वैल्यू भी आए. ठीक है. सो बेस्ट केस यहीं पे ऐसे करते हैं. और जैसे कि यहाँ पे मैं वहाँ पे पैरामीटर्स पे लिख दिया, तो यहाँ पे दिखा रहा है मिसिंग आर्गूमेंट. तो आर्गूमेंट में क्या करूँगा, मैं मान लीजिए नंबर देना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे भैर value1 इक्वल्स टू 99.23, और भैर value2 value2 इक्वल्स टू 99.65. ओके. अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा num1, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है आपको. num1 कौन सा टाइप करेगा, डबल. num2 भी डबल टाइप करेगा, जिसका रिटर्न टाइप भी डबल दिखा रहा है. जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो पूछा num1 में किसको पास करना है. तो इंस्टेड ऑफ मैं उस यहाँ पे हार्डकोर वैल्यू देने की जगह मैं यहाँ पे पास करूंगा value1, और num2 में पास करूंगा value2. ओके. अभी देखिए यहाँ पे एरो चला जाएगा. ठीक है. अभी यहाँ पे हम लोग अभी हैंडल करेंगे. मैं इसको बोलूँगा मान लीजिए लेट रिजल्ट रिजल्ट इक्वल्स टू num1 मल्टीप्लाइड विथ num2, और फिर मैं इसको बोलूँगा रिटर्न कर दूंगा, मैं रिटर्न रिजल्ट. अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट आउटपुट इक्वल्स टू, इसको मैं बुला लिया फंक्शन को. ठीक है. अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँगा तो लिखूँगा प्रिंट आउटपुट. अभी देखिए जैसे भी मैं इसको रन करूँगा तो आउटपुट क्या आता है देख पा रहे होंगे. आंसर आ रहा है 9888.2695. ओके. तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको बोलते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स. जैसे कि num1 एक हो गया, num2 एक हो गया, और यहाँ पे भी num1 एक है आर्गुमेंट, num2 एक आर्गुमेंट है जिसको मैं पास करता हूँ, ताकि अभी ठीक है. तो इसमें मैं चाहता हूँ ये जो num1 नहीं है, भाई मैं लिखना पड़ रहा है पैरामीटर में जिसका नाम num1 है, इसको मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ रहा है आर्गुमेंट लेवल पे. तो मैं चाहता हूँ इसको नहीं लिखूँ ऐसे ही, मतलब खाली उसका डायरेक्ट वैल्यू ही पास करूँ. तो मैं क्या करूँगा, एक अंडरस्कोर इसको लिखूँगा, फिर एक स्पेस दूंगा, फिर num1 हो गया, फिर और एक अंडरस्कोर यहाँ पे दे दूंगा, फिर ऐसे हो गया. नहीं तो इसको भी ऐसे रहने दीजिए, एक को ही मैं आर्गुमेंट लेवल को ओमिट कर रहा हूँ. फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब मान लीजिए नम, देखेंगे यहाँ पे अंडरस्कोर दिखा रहा है num1, मतलब अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा value1 कॉमा, फिर मेरे को लिखना पड़ेगा num2 value2. यहाँ पे क्यों मैं num1 नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैं अंडरस्कोर दे चुका हूँ. इसका मतलब ये है कि ओमिटिंग आर्गुमेंट लेवल, मतलब ये आर्गुमेंट लेवल का नेम नहीं लिखने से भी उसको पता चल रहा है कि ये कहाँ जाएगा. ठीक है. जबकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है ऐसे, इसी तरह से इसको आप पता नहीं चल रहा है कि इसको लग रहा है नाम टू लिखने से ही यहाँ पे वैल्यू जाएगा. अभी मान लीजिए मैं इसको भी एक अंडरस्कोर दे दूंगा, तो यहाँ पे भी ऐसे नाम टू लिखने का मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू चला जाएगा. अभी देखिए आउटपुट वही आ रहा है कि नहीं. ठीक है, वही आउटपुट आ रहा है. अभी हम लोग देखेंगे, ये हो गया हमारा मल्टीपल पैरामीटर आर्गुमेंट लेवल. अभी हम लोग देखेंगे, मैं प्रिंट को कमेंट कर देता हूँ ताकि प्रिंट ना हो. अब हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पैरामीटर वैल्यू. ओके. अब मान लीजिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ फंक ग्रिड, और उसको मैं बोल रहा हूँ नेम जो रहेगा वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, और वहाँ पे मैं वैल्यू दे दे रहा हूँ मान लीजिए गेस्ट. फिर हम लोग जाएंगे फंक्शन बॉडी के अंदर, फिर मैं लिखूंगा प्रिंट हेलो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम. ओके.
अभी मैं क्या किया, बाहर आ गया, फंक्शन के बाहर मैं ग्रीट को कॉल किया। अभी देखेंगे यहाँ पे जो भी मैं अभी प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे आएगा डिफॉल्ट वैल्यू हेलो गेस्ट। ठीक है, अभी मैं मान लीजिए उसमें नेम अगर सेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ग्रीट लिखूंगा। यहाँ पे अंदर देख सकते हैं आप, नेम दिखा रहा है। नेम अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा चंदन, जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या आ रहा है देखिए, हेलो गेस्ट हेलो चंदन आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया पैरामीटर के अंदर। अगर मान लीजिए कुछ भी हमारा मतलब जो वो नहीं आ रहा है कि आर्गुमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उस बदले उस जगह पे हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगा। ओके, अभी देखते हैं, हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा मल्टीपल मल्टीपल रिटर्न टाइप। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे अभी देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक ही वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, लेकिन मान लीजिए मेरे को दो वैल्यूज रिटर्न करना है एक साथ में, तो मैं कैसे करूँगा, मल्टीपल रिटर्न वैल्यू। ओके, तो पहले से हम लोग टपल के बारे में डिस्कस किए हैं, टपल हमेशा मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है। मान लीजिए मैं लिखूंगा फंक गेट यूजर, और ये जो लेटेस्ट वगैरह है, जो हमारा वेरिएबल फंक्शन, इस सब का नाम हमारे साथ कैमल केसिंग में रहना चाहिए। ओके, तो अभी मैं इसको आ गया, फंक्शन का बॉडी बना दिया। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जो रिटर्न टाइप रहेगा, इसमें मैं लिखूंगा नेम। नेम, मान लीजिए नेम लिख दिया, उसको बोल दिया वो स्ट्रिंग टाइप का है। फिर मैं उसको बोल दिया एक एज रिटर्न होगा, उसको भी मैं बोल दिया ये होगा इंट टाइप का। ओके, फिर बॉडी के अंदर आ गया मैं, फिर मैं बोल रहा हूँ रिटर्न, क्या रिटर्न करूँगा, ब्रैकेट में से टपल लिखते हैं। पहला हमारा नेम हो गया चंदन, फिर मान लीजिए मेरे को एज देना है, तो मैं एज रिटर्न करूँगा 30 मान लीजिए। ओके, अभी जब मैं इसको लिखूंगा लेट यूजर, इसको एक वेरिएबल में रख स्टोर करें कॉन्स्टेंट में, फिर मैं बोलूँगा गेट यूजर। गेट यूजर होने के बाद मैं लिखूंगा अगर प्रिंट यूजर डॉट, इसमें दिखा रहा है देखिए एज और नेम। अब अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा और एक में लिखूंगा एज। ओके, अभी देखिए प्रिंट क्या हो रहा है। 1 सेकेंड, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, कमेंट आउट। इसको मैं अब जब प्रिंट करूंगा तो आ रहा है प्रिंट यूजर डॉट नेम विद चंदन, और एज पे आ रहा है। अभी मैं बोलूँगा मान लीजिए प्रिंट यूजर, अभी क्या आएगा देखिए, नेम में दिखा रहा है चंदन, एज में आ रहा है 30। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमारा टप्पल रिटर्न के हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि अभी सिंगल टाइप का नहीं है, लेकिन ये एक तो इंटीजर टाइप का है, एक स्ट्रिंग टाइप का है, और उसको हम लोग टप्पल के अंदर रख के उसको रिटर्न कर दिए। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे वेरिएटिक पैरामीटर के बारे में। वेरिएटिक पैरामीटर, ठीक है, अभी मान लीजिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ सम। ओके, सम ऑफ नम्स, उसको मैं बोल रहा हूँ, ये जो इंटीजर टाइप है, इस रिटर्न टाइप जो है ये भी इंटीजर ही रहेगा, और मैं बोल रहा हूँ उसको बॉडी बना लिया। अब मैं इसमें रिटर्न लिख देता हूँ पहले रिटर्न। ठीक है, अभी जीरो लिख देता हूँ, क्योंकि नहीं तो ये एरर नहीं जाएगा। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मेरे को नंबर्स यूजर से आर्गुमेंट आर्गुमेंट से रिटर्न, मतलब मेरे को वैल्यूज आ रहा है, और मेरे को ये पता नहीं है कि कितना नंबर्स आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल लिख दिया नंबर, फिर इसको बोल दिया इंटीजर टाइप का, उसके बाद सिंपली मैं 1 2 3 तीन डॉट लगा दिया, और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अभी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी मान लीजिए कोई फंक्शन को कॉल करूँगा, डायरेक्ट मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे रिटर्न जो जीरो किया था मैं उसको बोलूँगा नंबर्स, सॉरी नंबर, फिर मैं बोलूँगा डॉट रेडियस जीरो, फिर बोलूँगा मैं इसको बोलने जा रहा हूँ प्लस करो। ठीक है, तो आप ये अंदर बहुत सारे वैल्यू भी लिख सकते हैं, मान लीजिए मैं ऐसे करूँगा हर सम इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं इसको बोलूँगा लूप अगर चला दिया, मान लीजिए फोर नम नंबर्स, फिर मैं बोलूँगा सम प्लस इक्वल्स टू नम, और मैं यहाँ पे अगर रिटर्न करूँगा
सम को, और यहाँ पे जो है नंबर मान लीजिए मैं देना चाहता हूँ, इसका आर्गुमेंट लेवल यूज कर देता हूँ मैं, ओमिटिंग लेवल। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 11 12 13 14 15। अभी जब मैं इसको प्रिंट करूँगा देखते हैं क्या आ रहा है। ये देख सकते हैं प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 15 तक। तो ये क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि हम लोग इसको फंक्शन को कॉल नहीं किए हैं। इसको मैं अभी कॉल कॉपी करूँगा, कट कर लिया, मान लीजिए मैं सम ऑफ नंबर्स, और वहाँ पे नंबर्स पे मैं इसको दे रहा हूँ, पास कर रहा हूँ। अभी मैं जब इसको रन करूँगा तो आ रहा है 120। अब जब मैं इसको करूँगा तो क्या आता है देखते हैं, जबकि 15 तक है तो 15 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 8, मतलब ये हो गया 120। तो करेक्ट आ रहा है आउटपुट हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अभी जब मेरे को यहाँ पे पता भी नहीं, अभी देखिए मैं यहाँ पे एक ही बनाया हूँ पैरामीटर जो कि नंबर है, और उसको मैं बोला इंटीजर टाइप का, और ये डॉट डॉट मतलब कितना भी आने से भी उसको हैंडल करेगा। फिर एक सम बनाया वेरिएबल जहाँ पे मैं जीरो स्टोर किया हूँ इनिशियली। फिर मैं बोला फॉर नम, जो कि एक लोकल वेरिएबल है, इन नंबर, जो नंबर जो हमारा ये वाला है उसके अंदर मैं बोल रहा हूँ सम में प्लस करते जाओ, किसको, ये नम को। ठीक है, और रिटर्न कर दे रहा हूँ सम, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप है। और जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो आ रहा है आउटपुट। तो ये था हमारा वेरिएडिक्ट। और अभी हम लोग देखेंगे जो कि आखिरी वाला है, इन आउट पैरामीटर। ओके, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। सो हमारा स्विफ्ट में क्या होता है, जैसे कि मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया फंक इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट लिख दिया, फिर मैं बॉडी बना देता हूँ, और अभी मैं बोल रहा हूँ एक ओमिटिंग लेवल बना दिया, फिर मैं बोल रहा नंबर, और इसको बोलूँगा मैं मान लीजिए इंट, और अंदर लेके मैं बोलूँगा नंबर प्लस इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ म्यूटेटिंग ऑपरेटर इजंट म्यूटेबल, नंबर इज ए लेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो नंबर है हम लोग इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते पैरामीटर पे। अगर हम लोग चाहते हैं उसको चेंज करने के लिए तो हम लोग को एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं इन आउट। ठीक है, अभी मान लीजिए भैर वैल्यू ले गया 10, फिर लिख दिया इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर लिया, फिर मैं यहाँ पे ऐसे मान लीजिए मैं ऐसे वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें भी एरर दिखाएगा, passing value of type int to an in out parameter require explicitly end। explicitly end का मतलब क्या है, यहाँ पे जब भी मैं end लिख रहा हूँ तो ये वैल्यू का जहाँ पे मेमोरी में स्टोर होता है उसका एड्रेस पास कर रहा है उसको। ठीक है, जब जब भी हम लोग इन आउट कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे यहाँ पैरामीटर पे, तो हमको एंड लिख के ही उसका वैल्यू को पास करना पड़ेगा। अभी जब मैं इसको जब प्रिंट करूँगा, प्रिंट मान लीजिए वैल्यू, अभी क्या आ रहा है देखिए, तो आपका लोग 10 लेकिन आउटपुट आएगा 11, क्योंकि यहाँ पे जैसे भी मैं आपको इंक्रीमेंट को कॉल किया तो वैल्यू था 10, ये यहाँ पे गया। यहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, नंबर में क्या किया इसको चेंज कर दिया, नंबर प्लस इक्वल टू 1 मतलब 1 इसमें ऐड कर दिया, फिर इसको हो गया 11। और अब जब हम लोग उसको प्रिंट कर रहे हैं तो वैल्यू आ रहा है 11। मान लीजिए यहाँ पे मैं 100 भी कर देता तो वैल्यू आ जाता 110। देखिए, ठीक है, तो ये था हमारा इन आउट पैरामीटर। और ये मतलब आपका आज का हो गया इन आउट पैरामीटर। फिर हो गया हमारा वेरिएडिक पैरामीटर, जबकि कितना वैल्यूज आएगा आर्गुमेंट से हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग उसको ऐसे नंबर जो कि हमारा पैरामीटर है उसमें टाइप लिखेंगे, 3 डॉट देने से हो जाएगा। फिर एक मल्टीपल रिटर्न टाइप जहाँ पे हम लोग टपल का यूज़ कर सकते हैं, और एक डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, अगर मान लीजिए कुछ भी वैल्यू आर्गुमेंट्स नहीं आ रहा है तो हम लोग उसकी जगह पे ही जहाँ पे पैरामीटर वहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा मल्टीपल पैरामीटर, जैसे जैसे कि देख सकते हैं नम वन नम टू, और ये हो गया हमारा आर्गूमेंट लेवल्स। लेकिन इसको बोलते हैं अंडरस्कोर देते हैं तो ओमिट हो जाता है, मतलब आर्गूमेंट लेवल का जो कि पैरामीटर में जो नेम है वो आर्गूमेंट पे लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट उसका वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। सो दिस ऑल अबाउट द फंक्शन, एंड यू हैव टू बी प्रैक्टिस ऑल ऑफ द थिंग्स। आई विल अटेस्ट सम असाइनमेंट। ओके, सो थैंक यू।